हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अनीता कुमारी आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसको बोलते हैं मांग। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चंस है आप लोगों से कि मांग किसे कहते हैं। ठीक है, मांग जिसको इंग्लिश में डिमांड बोलते हैं। हम लोग कभी भी किसी चीज़ का डिमांड कब करते हैं, उसका एक टाइम होता है, उसका एक फिक्स टाइम होता है, नीड होता है हम लोगों को, और क्या होता है, हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, उस चीज़ को खरीदने की क्षमता होती है, तब हम लोग उसका डिमांड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको अभी बहुत कस के भूख लगा है। ठीक है, तो हमको अभी मैं बाहर में हूँ, बाजार में हूँ, तो मेरे को बहुत कस के भूख लगा, तो मैं क्या करूँगी उस समय सबसे पहले मैं अपनी जेब को टटोलूंगी, मेरे पास पैसा है कि नहीं। जब मेरे पास पैसा होगा तो उस चीज़ का हमको भूख भी लगा है, आवश्यकता भी है, मेरे पास पैसा भी है, पर्याप्त मुद्रा जिसको हम दे के खरीद सकते हैं, तो मैं जाऊँगी प्रॉपर रेस्टोरेंट में बैठूंगी, उस पैसे को पे दूंगी, ऑर्डर करूंगी भोजन, और उसके बाद भोजन को खाऊंगी। ठीक है, तो मांग के लिए, मांग एक ऐसा शब्द है जिसके लिए ऐसा नहीं कि किसी भी समय किसी भी चीज़ की हम लोग मांग कर देंगे। जब तक उसकी हमें आवश्यकता नहीं होगी, जब तक हमारे पास पर्याप्त मुद्रा नहीं होगा उसको खरीदने के लिए, हमारे पास हमारी क्षमता नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। तो मांग के लिए 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। 3 चीज़ों में होता है, सबसे पहले आपको उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, दूसरा आपको उसके खरीदने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, और तीसरा उसका आपको क्षमता होनी चाहिए, बस। ठीक है, मांग हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे मांग से ही रिलेटेड, जिसको बोलते हैं मांग का नियम। मांग के नियम को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ये क्या होता है, ये एक ऐसा चीज़ है, देखिए, जैसे कि किसी वस्तु की मांग और किसी वस्तु की मांग की मात्रा और किसी वस्तु की कीमत, इन दोनों के बीच के इन्वर्स रिलेशनशिप को बोलते हैं डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अगर किसी चीज़ का, जैसे कि एक आम का उदाहरण लीजिए। ठीक है, अगर 100 रुपये है मेरे पास, ठीक, अगर 100 रुपये है मेरे पास और हमको आम खरीदना है, 100 रुपये है हमारे पास और हमको आम खरीदना है। ठीक है, तो 50 रुपये किलो अगर आम है तो हम 2 किलो आम खरीदेंगे। अगर वही आम घट के 20 रुपये किलो हो जाता है तो हम 5 किलो आम खरीदेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है इससे, जब आम का कीमत 100 रुपया था, तो हम लोग 2 किलो आम खरीदे। वही कीमत घट के जब 20 रुपया हो गया तो हम लोग कितना आम खरीदे, हम लोग 5 किलो आम खरीदे। तो जैसे ही कीमत घट रही है वैसे ही मांग की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, और जैसे ही कीमत बढ़ रही है मांग की मात्रा क्या हो रही है, घट जा रही है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड की संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अवसर लागत की अवधारणा क्या होती है, अवसर लागत शब्द से क्या समझ रहे हैं आप, अवसर जिसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, आपको अवसर मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको अवसर मिल रहा है। जैसे मैं अभी नॉर्मल होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि आइए आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो होम ट्यूशन में पढ़ाती थी उस टाइम पे उसका मैंने त्याग किया और मैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का मतलब क्या, बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ना। बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ना इसका मतलब है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 50,000 का जॉब है और आपके पास 80,000 का जॉब है। आप 80,000 के जॉब के लिए 50,000 के जॉब को छोड़ रहे हो। ठीक है, आप 80,000 के जॉब के लिए 50,000 के जॉब को छोड़ रहे हो, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, 50,000। ठीक है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, 50,000। सेम इसी कंडीशन में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ कि हमारे पास 2 घंटा है, आपसे मैं पूछ रही हूँ आपके पास 2 घंटा है। ठीक है, आप इन 2 घंटों में आप 2 घंटे में 2 इकोनॉमिक्स के चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, या आप इन 2 घंटों में आप ये कर सकते हो, या तो इन 2 घंटों में आप इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कर सकते हो, या 2 घंटा में आप मूवी देख सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप अगर एक सिंसियर स्टूडेंट होगे, आपका एग्जाम नज़दीक है, तो आप अपना इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर को प्रेफर करोगे। ठीक है, और वो 2 घंटा का मूवी को आप स्किप कर दोगे। तो जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ बेटा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ कि वो जो आप 2 घंटे के मूवी को छोड़ रहे हो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक बड़ा वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट है और एक छोटा वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट है। ठीक है, पहले से आपके पास छोटा वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट था, एक बड़ा डेयरी मिल्क चॉकलेट आ गया, तुरंत से आप छोटा डेयरी मिल्क चॉकलेट को छोड़ देते हो, बड़ा डेयरी मिल्क वाले चॉकलेट को ले लेते हो। ठीक है, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ बेटा, जो आपने छोटा वाला को त्यागा। बेस्ट अल्टरनेटिव को त्याग देना ही क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है।
जिसको हम लोग ले रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है, जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं जिस चीज़ के लिए, जैसे जॉब ए 50,000 का था, जॉब बी 80,000 का था, जॉब ए को हमने छोड़ा किसके लिए, 80,000 के लिए, तो ये 50,000 क्या हुआ हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।